वंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरु प्रश्न चंदा तुति दुदुका मोक्ष दार कपाट पाठ मटा पीरंतु हम साधवा गुरुवापांतु नियत्न ज्ञान दर्शन नायिका चारताण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा विमते आरवती गौचार जो समनान संजितान पंचव्याचारम आयरियानम आराधि सुनानुपदेशानम जहरम तिलगुर पारयनम सब साणु चेंच कानम अंचिमी पूजिमी मन्नामी नमस्वामी दुखों को कम को विलाओ सुगईकरणम समाही वर्णम जिनगुर सपति हूँ देवादिदेव 1008 श्री बस पूजनाथ भगवान की आचार्य अमृतगत स्वामी महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की मुनि श्री विमल सागर महाराज की इस तरह से कर्म का फल आत्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है उसका वर्णन है। 29 हो गए थे, 29-30 होने। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम निरर्थकम तदा स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं परेण दत्तं यदि लभते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। कह रहे आत्मना पुरा यत कर्म स्वयं कृतम। कह रहे आत्मा के द्वारा पहले जो कर्म स्वयं किए हैं तदीदम शुभाशुभम फलम स्फुटम लभते उन कर्मों का शुभ और अशुभ फल स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। यदि परेण दत्तम लभते तदा स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम यदि दूसरे के द्वारा दिया गया सुख और दुख प्राप्त होता है तब स्वयं किए गए कर्म निरर्थक हो जाएंगे। आचार्य महाराज कहने वाले आत्मा के द्वारा जो भी पहले कर्म किए हैं वो स्वयं के द्वारा जो कर्म किए हैं आत्मा पहले कर्म किए हैं कि अनादि काल से इस आत्मा ने कर्म किए हैं स्वयं किए हैं तो उनका फल आत्मा के द्वारा पहले जो कर्म स्वयं की गए हैं पहले कर्म का फल केवल पहले का नहीं वर्तमान का भी मिलता है। तो इसको बता रहे हैं तदीदम शुभाशुभम फलम स्फुटम लभते। तो जो पहले आत्मा के द्वारा किए हैं और अभी वर्तमान में भी किए जा रहे हैं तो कह रहे उन कर्मों का शुभ और अशुभ फल स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। तो एक सामान्य से कथन होता है कि पहले जो आत्मा ने कर्म किए उनका ही फल मिलता है, पर ऐसा एकांत नहीं है। अभी का किया हुआ अभी कर्म का फल मिल सकता है। सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनकी कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी पड़ती है और अंता कोड़ा कोड़ी की अबाधा रहती है अंतर्मूर्त। तो ये नियम है। तो वो क्या है
जो सम्यक दृष्टि कर्मों का बंद करेगा वो अंतर्मुद्र के बाद उदय में आना ही है। 3 बजे किए तो 3 मिनट के 48 मिनट के पहले उदय में आएगा ही। भूत का भी आ रहा और वर्तमान का भी। और अगर सम्यक दृष्टि के अलावा और भी जीव कम स्थिति का कर्म मानते तो उनका भी उदय होगा। तो ऐसा तो एक सामान्य कथन है कि पूर्व के किए हुए कर्म का फल मिलता है, पूर्व का भी और अभी का भी मिलता है। इसलिए कह रहे उन कर्मों का शुभ और अशुभ स्पष्ट रूप से प्राप्त, जैसा शुभ किया है तो शुभ होता है और अशुभ किया है तो अशुभ। शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है और अशुभ परिणामों से पाप का बंध। तो तत्वार सूत्र की आप 6 अध्याय में पढ़ चुके होंगे। तो जो किए हैं उनका फल शुभ अशुभ मिलता है। ये भी एकांत नहीं है कि अपन ये भी एकांत बने कि जो पहले हमने पाप किए थे उसको हमें भोग नहीं पड़ेगा, जो हमने पुण्य किया वो भोग नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं नियम नहीं है? द्रव्य क्षेत्र काल आदि को लेके कर्म अपने फल देते हैं, पर अगर हम अपनी विशुद्धि बढ़ा लें, द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन कर लें, तो हम उस पाप को पुण्य रूप में भी परिवर्तन कर सकते, उस पुण्य को हम पाप रूप में भी परिवर्तन कर सकते। मतलब वो एक संक्रमण कहलाता सिद्धांत ग्रंथों में। हमें अगर हर आत्मा को किए हुए कर्मों का फल मिलना है तो फिर संसार से तो मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि करता जा रहा है, उदय में आता रहा है। तो कभी जो परसों तप के दिन हमने जो बात कही थी कि जो अभिपाक निर्जरा होती, वो अभिपाक निर्जरा का यही अर्थ है कि जिन कर्मों का भी उदय नहीं हुआ उनको पहले लाके उदय में लाना, इसलिए कि हमें जल्दी संसार से मुक्त होना। तो तप का स्वरूप तप इसलिए की जाती है, बिना तप के कर्मों की निर्जरा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी पाक निर्जरा तो समय पे होगी, पर अपन को समय से पहले करना। तो ये कहने का अर्थ ये है कि नियम ही नहीं कि हमने जो पाप किए वो पाप ही भोगना पड़े, पुण्य किया पुण्य है। हम विशुद्धि बढ़ा लें, द्रव्य क्षेत्र आदि बदल लें तो हम कुछ भी कर सकते। एक स्तवक संक्रमण होता है, वह एक स्तवक संक्रमण यही कहलाता है कि उदयावली में पहले एक समय पहले उसका परिवर्तन कर देती। इस तरह की स्थितियाँ सिद्धांत करते होती हैं। बस अगर हमारी विशुद्धि तेज है, मान के चलो उदाहरण के रूप में अभी 2 बजे कोई कर्म का उदय आना है, ठीक है, 2 बजे कर्म का उदय आना है और आप यहाँ भी स्वाध्याय कर रहे 2 बजे। अब वो कर्म भली पाप कर्म का उदय आना है, पर आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं, क्षेत्र अच्छा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, परिणाम आपके अच्छे हैं, तो अब क्या है, वह पाप कर्म पुण्य रूप में संक्रमित हो जाएगा या वह पाप बहुत हल्के रूप में फल लेके चला जाएगा, आपको पता नहीं। पर एक व्यक्ति का पुण्य कर्म का उदय 2 बजे आना है, पर ऐसे क्षेत्र पर बैठा है, क्षेत्र गड़बड़ है, भाव भी गड़बड़ है, तो वह पुण्य भी पाप रूप में संक्रमित होकर फल देगा। तो ये सिद्धांत ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं हैं कर्म के बारे में। एकांत बना के चले हम नहीं तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं। हम चाहें तो एक हद तक कर सकते, 100% नहीं करके ही रहेंगे। कुछ निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, पर और कर्मों को हम परिवर्तन कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं उन कर्मों का शुभ अशुभ फल है स्पष्ट रूप से हो जाता है। ऐसा नहीं, हम चाहें तो उनको परिवर्तन विशुद्धि आदि बढ़ा के कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अनेक उदाहरण आगम में हैं, तीर्थंकरों आदि के हैं, महापुरुषों के हैं। उनने भी पुरुषार्थ किया पर कर्मों की तीव्रता थी तो नहीं हो पाया। पारसनाथ भगवान को आप देख लें, तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले मुनि में व्यवस्था में ऐसी विशुद्धि बने, फिर भी वह कर्म भोगना पड़ा। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इन पर पुरुषार्थ नहीं चलता, विशुद्धि नहीं चलती। आदिनाथ भगवान 13 महीने कुछ दिन अंतराय कर्म अपना प्रभाव दिखाता रहा। तो ये कह रहे यदि परेण दत्तम लभते तदा स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम।
यदि दूसरे के द्वारा दिया गया हुआ सुख दुख प्राप्त होता है तो स्वयं के किए हुए कर्म निरर्थक हो जाए। क्या कह रहे हैं, अगर दूसरे के द्वारा लोग कहते हमें इनके कारण कर्म भोगना पड़ रहा है, इनके द्वारा हमें सुख मिल रहा है, इनके द्वारा दुख मिल रहा है, तो आचार्य कह रहे फिर दूसरे के द्वारा सब मिल रहा है तो तुम जो कर रहे हो वो बेकार है ना। आप दूसरे के द्वारा मिल रहा है, व्यक्ति पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, विधान पंचगणक आहार दान स्तुति स्वाध्याय आली जो भी वैयावृत्ति आदि कर रहा है, जब दूसरे के द्वारा मिल रहा है ये बेकार है, काय को करो ना। पूजन स्वाध्याय जी सब बेकार हैं। क्यों? दूसरे के द्वारा मिलना ना, तो अपने द्वारा किया हुआ सब बेकार है। और जब पाप कर्म का फल मिलना नहीं है तो अच्छे से पांचों पाप करो, अच्छे से कषाय करो, अच्छे से विषयों में प्रवृत्ति करो। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे यदि दूसरे के द्वारा दिया गया सुख दुख प्राप्त होता है तो स्वयं के द्वारा जो हम पुण्य पाप कर रहे हैं वो बेकार हो गया। तो ऐसी धारणा मत बनाओ, स्वयं के द्वारा किया हुए कर्म का फल मिलता है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि हमें सुखी बना रहे हैं, दुखी बना रहे हैं, तो अपना साता असाता कर्म ही सुखी दुखी बनाता है, सामने वाला तो निमित्त है। ऐसी ये स्थिति है। तो ये किसी भी प्रकार का क्रिया आप अनुष्ठान करेंगे सब बेकार हो जाता है, पुण्य हो चाहे पाप हो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अपने द्वारा ही सुख दुख प्राप्त होता है, तब स्वयं के किए हुए पर निरर्थक, स्वयं के निरर्थक नहीं, उन्हीं के माध्यम से ही फल मिलना है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे ये ऐसी स्पष्ट रूप से ही स्पष्ट रूप से मिलता है। क्यों मिलता है? किसी के खाते का किसी में पैसा चढ़ सकता है बैंक आदि में, पर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप करो वो भोग है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो कर्म सिद्धांत में है तो भोग नहीं पड़ेगा, किसी का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहें तो विशुद्धि के माध्यम से सब कुछ कर सकते, संभव है। 100% नहीं, करके ही छोड़ेंगे, ये करने छोड़ने वाली बात नहीं है। जितनी आपका पुण्य होगा पुरुषार्थ होगा तो जैसा हो जाए। इसलिए ये धारणा बनाओ कि अपने द्वारा किया हुआ मिल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है। अगला, निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो। ना कोपि कस्यापि ददाति किंचन। न कोपि कस्यापि ददाति किंचन। विचार यन्नेव मनन् मानसः। विसर्ग मानसः। विचार यन्नेव मनन् मानसा। परो ददातीति विमुच्य से मुशीम। परो ददातीति विमुच्य से मुशीम। विमुच्य परो ददातीति विमुच्य से मुशीम। यहाँ है मुंच सी मुशीम। निजार जितम कर्म विहाय देहिनो। न कोपि कस्यापि ददाति किंचन। विचार्यन्नेव मनन् मानसा। परो ददातीति विमुच्य से मुशीम।
कह रहे निजार्जितम कर्म विहाय कोपी कश्यापी देहिना किंचन न ददाती। कह रहे स्वयं के द्वारा उपार्जित कर्म के सिवाय कोई भी पुरुष किसी भी प्राणी को कुछ नहीं देता। एवं अनन्न मानसा विचारेन परा ददाती इति से मुशीम भी मुंच। इस प्रकार एकाग्रचित्त हे आत्मन दूसरा कोई देता है, विचार करने वाले तुम इस प्रकार की बुद्धि छोड़ दो। इसमें कह रहे हैं कि स्वयं के द्वारा उपार्जित कर्म के सिवाय कोई भी पुरुष किसी भी प्राणी को कुछ भी नहीं देता है। अपने द्वारा जो भी पुण्य पाप किया है, उपार्जित किया, उसके सिवाय तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी तुम पुण्य पाप कर रहे हो वो मिलेगा। कोई भी प्राणी बदल नहीं सकता। जो स्वयं किए हैं उसे भोगने के तैयार हो जाओ। अभी तो बंद करती तुम्हें सोचो कि अगर आपको पुण्य की चाह है तो शुभ भावों को करो, और अगर पुण्य की चाह है और आप अब शुभ भाव कर रहे हैं तो पुण्य मिलने वाला नहीं है। ये तो आप पहले सोचो आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो बोएंगे आप, वही तो आएगा ना। तो ये कह रहे हैं भोगने तैयार। तो इस प्रकार के एकाग्र चित्त हो हे आत्मन दूसरा कोई देता है, विचार करने वाले तुम इस प्रकार की बुद्धि छोड़ दो। इस प्रकार के एकाग्र चित्त हो जाओ। इस पर एकाग्र चित्त हो विचारते हुए हे आत्मन कोई दूसरा देता है, इस प्रकार की बुद्धि बिल्कुल छोड़ दो कि दूसरा हमें सुखी कर रहा, दुखी कर रहा, कष्ट दे रहा, ये कर रहा है। तो ये तुम बुद्धि बिल्कुल क्या करो, एकाग्र चित्त से सोचो, अच्छे से ठंडे में सोचो कि आत्मन एकाग्र चित्त होकर आत्मन दूसरा देता है। इस प्रकार की बुद्धि इस प्रकार स्वयं के द्वारा एकाग्र चित्त मन को अन्य कामों से हटाओ। क्या करें, चिंतन कब होगा, विचार कब होगा, जब मन अन्य तरफ से हटेगा तभी चिंतन होगा। अब महाराज हम सब अन्य काम भी करते रहें और क्या करते रहें, चिंतन भी करते रहें, तो ऐसे चिंतन नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में यही कहा जा रहा है एकाग्र चित्त मन को अन्य कारणों से हटा के ठंडे से सोचो कि दूसरा कोई देता है तो हमारा असाता कर्म साता कर्म में व्यक्ति निमित्त बनता है। दूसरा दे रहा, पारसनाथ भगवान पर कमठ उपसर्ग कर रहा, तो पारसनाथ का कर्म का उदय है पूर्व का, असाता ऐसी कर्म है तो कमठ कर रहा। और पे क्यों नहीं कर रहा बताओ ना। 50 व्यक्ति एक सभा में बैठे हैं और एक व्यक्ति एक को गाली दे रहा, 49 को क्यों नहीं दे रहा। तो उस जिसका कर्म है उसको दे रहा, बाकी जिसका नहीं है तो नहीं बोल रहा उनसे। वो व्यक्ति खराब है, बहुत खराब है। अरे वो खराब है तो सबके साथ खराब व्यवहार करना चाहिए उसको, तुम्हारे साथ क्यों कर रहा। तो तुम्हारा कर्म खराब है, इसलिए ऐसे चिंतन किए जाते हैं, तब जाके हम क्या करेंगे, क्षमा भाव आ पाएगा। हम निमित्त पे टूट रहे हैं, हमारा साता कर्म नहीं होता तो वो क्या करता। तो आचार्य ने कहा था कि सुबह से शाम तक व्यक्ति की दृष्टि निमित्त पर ही रहती है। ये हमें देखो ऐसा कर रहा, तो ये निमित्त को समझ नहीं रहा है कि हमारे कर्म का उदय है और सामने वाले पर टूट रहा है। तो ये मान के चलो सामने वाला निमित्त के रूप में बन रहा है, उपादान में तो मूल रूप से हमारा किया हुआ कर्म है। अगर साता कर्म का उदय हो, लाख बिगाड़ना चाहे कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कितना ही वो प्रयास करे। तो इसलिए है आचार्य महाराज ने एक उदाहरण देते, जैसे आप टॉकीज में फिल्म देखने जाते तो पर्दा लगा है। अब पर्दा पर जो चित्र आ रहा है वो कैसे आ रहा है, रील के माध्यम से आ रहा है। ये पर्दा पर कैसी फिल्म आ रही है, अरे पर्दा क्या करेगा, जैसी उस रील में जो भरा है वो पर्दे में दिख रहा, ऐसे ही तुम्हारे कर्म में जो भरा हुआ है वो ही आ रहा है, अब शुभ हो या अशुभ हो। तो इसलिए
कहा जा रहा है कि निमित्त पर टूटने पर कर्म सिद्धांत पर कमजोर हो जाते। हम कर्म सिद्धांत को सही मानते नहीं, सामने वाला कर रहा है, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, मतलब आपके कर्म का उदय नहीं है ना, वो कर रहा तो वही दे रहा। तो इसलिए उस समय विपाक विचय धर्म करो। क्या करो भैया, हमारा किया हुआ ये कर्म में उदय में आ रहा है, इसमें कर्मों की निजरा होगी, ऐसा चिंतन करेंगे तो कर्मों की निजरा होगी। और सामने वाले को दोषी करेंगे, पुनः फिर बंद होगा। कर्म तो भोगना ही पड़ता है, आप दूसरे को दोषी दे देंगे तो हम बच जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, पर कर्म का बंद हो जाएगा। और ऐसा सोचेंगे कि हमारा कर्म है, क्षमता रखो भैया, सामने वाला का कोई अपराध नहीं है, तो आगामी में बंद नहीं होगा। तो असाता कर्म का उदय है तो सामने वाले को पुरुषार्थ विफल हो जाती, और साता कर्म का उदय है तो परिवारजन आदि जो भी ठीक करना चाहते हैं ठीक हो जाती हो। असाता कर्म का उदय है, कितने आप अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा लो, कुछ होगा नहीं, क्योंकि साता कर्म का उदय जब तक नहीं आएगा, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो साता कर्म तो उसका स्वयं का उपादान है, दिखाने वाले और इलाज कराने वाले तो अपने सहयोगी है ना। तो इस तरह से अभी तक जो धारणा बनी है उस धारणा को बदलना होगा। और यही दुनिया में संघर्ष और लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे हैं, इसीलिए वो हमारा बिगाड़ रहे, हम उनका बिगाड़ रहे, बस बिगाड़ते चले जाओ। और परस्पर बैर एक दूसरे का बना हुआ है, और बना है तो क्या है, बस झगड़ा भवों तक चलते रहते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में यही कहा गया है कि ये विचार करो कि स्वयं के द्वारा उपार्जित कर्म के सिवाय कोई भी पुरुष किसी प्राणी को कुछ नहीं देता। इस प्रकार एकाग्र चित्त हो के हे आत्मन दूसरा कोई देता है, ऐसे विचार करने वाले तुम इस प्रकार की बुद्धि छोड़ दो, इस प्रकार की मानता को बदल दो, तब जाकर तुम्हारा इस संसार से कल्याण होगा। ये धारणा बनाए रहेंगे तो कभी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इस तरह यह भी आपका श्लोक पूर्ण हो गया। इसमें कुछ पूछना तो पूछ लें। क्या कर्म एक बार बंद किया जाता है, उसका उदय भवों तक चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक भाव में किया तो अगले भाव में निपट ही जाए। कर्मों का अनुभाग और स्थिति है, स्थिति कितनी पड़ी इस पे डिपेंड है, स्थिति बहुत ज़्यादा है उसकी ना। अब दर्शन मोजी 70 गोड़ा गोड़ी सागर, कितने भाव निपटेंगे, चलते रहेंगे ना। तो ये है ना, 10 भाव तक चला और उनकी जगह और कोई होता तो क्या हालत होती ना। कई भावों तक चलता था। मोबाइल में बैलेंस एक बार डला लिया, खर्च महीनों वर्षों तक करते रहो। बैंक में पैसा एक बार जमा कर दिया, किस्तों में निकालते रहो। ये स्थिति कर्मों की है। वो जैसी उसकी स्थिति पड़ी है उस पर डिपेंड है। कम स्थिति पड़ेगी तो कम समय में चला जाएगा। कसाय पे डिपेंड है, तीव्र कसाय के अनुभाग और स्थिति कसाय पर, कसाई का अनुभाग और स्थिति पड़ती है। तीव्र कर्म के तीव्र कसाय के साथ किसी कर्म का बंद किया, तीव्रता के साथ फल देगा और बहुत समय तक देगा। कसाय मंद है, अल्प समय में निपट जाएगा। ये है, तो ये पुण्य है या चाहे पाप हो, दोनों की स्थिति यही है, जैसा आप करेंगे। ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना है? बंद तो है ये क्या, क्योंकि गड़बड़ है ना। हमारे किया हुए कर्म का फला रहा, हम दूसरे दोषी को ठहरा रहे, तो उससे अगला कर्म फिर बंद हो रहा ना। हम उससे फिर देशभाव और फिर उदय में आएगा वो तो ना। रोतेगा तो रोकेगा तो उदय में आएगा, फिर से फिर भी आएगा। बंद कर रहा ना, परिणाम खराब कर रहा ना। जिस समय उसको दोष हम दे रहे हैं उस समय हमारे उसके प्रति कलुष भाव है ना, इसलिए वो बंद हो रहा। अगर हम ये विचार करें कि हमारा है कर्म भी या पूर्व में उदय में आ रहा है, इसलिए वो हमें फल दे रहा ना।
इष्टोपदेश में एक 10वें नंबर का श्लोक आता है, विराध का कथम हंते। ये उसका भाव यही है, दृष्टांत उन्होंने दिया है कि एक आप फावड़ा मान लो कि चलो, एक फावड़ा है और फावड़े पर जो चद्दर का जैसा जो लगा रहता आगे, अगर आप उस पर पैर रखेंगे तो जो पैर रखता है तो डंडा क्या लगता है, स्वयं आके लगेगा। आपने ऐसा पैर के नीचे रखा, वो डंडा आके टकरा के किस में लग जाएगा, पैर में लगेगा। तो अब तुमने क्यों उस पे पैर रखा? आचार्य कहते तुम पैर रखोगे तो डंडा लगेगा, तुम पैर नहीं रखोगे तो डंडा कैसे लगेगा। तो इसलिए तुमने पहले किसी को सताया और कष्ट दिया था, अब वो तुम्हें सता रहा, अब फिर तुम उसे परेशान करोगे, फिर वो तुम्हें परेशान करेगा। तो जब वो तुम्हें सता रहा तो ऐसा विचार करो कि हमने इसको सताया था, इसलिए उदय में आ गया, अब हमें इसको नहीं सताना, तो अगला बंद नहीं होगा, फिर सताएंगे। ये परत का दो चलता रहे, चक्र है ना, वो तो चलेगा ना, और क्या, ऐसा चक्र चलता रहता। अगला 32 नंबर, यही परमात्मा मित गति वंद्याः, यही परमात्मा मित गति वंद्या। सर्व विविक्तो वृष मन वद्या सर्वे विविक्तो वृष मन वद्या। सस्व दधीतो मनसि लभन्ते, सस्य दधीतो मनसि लभन्ते। मुक्ति निकेतम विभव वरम ते, मुक्ति निकेतम विभव वरम ते। यही परमात्मा मित गति वंद्या सर्वे विविक्तो वृष मनो वद्या सस्सददितो मनीषि लभन्ते, मुक्ति निकेतम विभव वरम ते। हो गया ठीक। तो कह रहे हैं अमित गति वंद्या, अपरिमित ज्ञान वाले गणधर सुत केवली द्वारा अर्थात अमित गति आचार्य द्वारा बंदनी, सर्व कर्म विमुक्ता, सर्व विविक्ता और जो सर्व कर्मों से विमुक्त हैं। विषम फिर सम अत्यंत अनबद्ध निर्दोष। परमात्मा यही माने जिन पुरुषों के द्वारा मन से मन में स्वस्वत निरंतर अधीता चिंतन किया जाता है, ते वे पुरुष परम वैभव वाले मुक्ति निकेतम मुक्ति रूपी महल को प्राप्त होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपरिमित ज्ञान वाले ऐसे गणधर सुत केवलियों के द्वारा अर्थात अमित गति द्वारा बंदनी। अपरिमित ज्ञान तो दिव्य धुनि सुन के गणधर परमेष्टि अंतर्मूर्ति में द्वादशांग की रचना कर देते हैं, इसलिए ऐसे गणधर परमेष्टि को होते हैं। अपरिमित ज्ञान, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ऐसी जिनकी उपस्थिति के बिना तीर्थंकर ऐसे करते हैं। अथवा ग्रंथकार कह रहे अमित गति, अमित गति महाराज द्वारा ये रचित है, इसलिए अमित गति द्वारा बंदनी। ऐसे जो भगवान हैं, परमात्मा हैं, तो ऐसे गणधर परमेष्टि द्वारा भी जिनकी वंदना की जा रही है, और अमित गति महाराज के द्वारा जो बंदनी है। और जो कह रहे सर्व विवेकता, जो सर्व कर्मों से रहित हैं, तो मुख्य रूप से सिद्धि हैं,
तो ऐसी सिद्ध जो सर्व कर्मों से रहित हैं, जिनने आठों कर्म नष्ट कर दिए, और विश्व अनवद्य परमात्मा, ऐसा अत्यंत निर्दोष परमात्मा, निर्दोष जिनका सब कुछ क्या है, निर्दोष है। भगवान में कोई दोष तो है ही नहीं, भगवान तो दोषों से रहित होते, इसलिए कह रहे अत्यंत निर्दोष परमात्मा। और बता रहे हैं यही मनसी स्वस्वत अधीति, जिन पुरुषों के द्वारा मन में निरंतर चिंतन किया जाता। क्या कह रहे हैं, तो ऐसे निर्दोष जो आठों कर्मों से रहित हैं और अत्यंत निर्दोष ऐसे परमात्मा का जिन पुरुषों के द्वारा मन में निरंतर चिंतन किया जाता है, जो व्यक्ति मन में अनेक प्रकार के खोटे विचार ना करके ऐसे परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, तो क्या होते हैं, ऐसे खोटे निरंतर अधिक से अधिक समय तक, निरंतर जितना भी उनको समय मिलता है जिन पुरुषों को, तो ऐसे मन में ऐसे निर्दोष परमात्मा का चिंतन करते हैं, ते विभव परम मुक्ति निकेतम, वे जीव परम वैभव वाले उस मुक्ति रूपी महल को प्राप्त होते हैं। क्या बता रहे आचार्य महाराज, ये बता रहे हैं जो अष्ट कर्मों से रहित ऐसे परमात्मा हैं, और ऐसे परमात्मा का जो निरंतर, ऐसे निर्दोष परमात्मा का जो निरंतर चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, चिंतन करने से क्या होता है, बेजीव भी परम वैभव वाली मुक्ति, अर्थात उन्हें भी क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल ऐसे निर्दोष परमात्मा का चिंतन करने का ये आचार्य महाराज फल बता रहे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ऐसे निर्दोष परमात्मा का अगर चिंतन कर रहे हैं, तो आप भी स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, जब आप निर्दोष परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो कर्म की लड़ी झड़ेंगी और पुण्य की आय बढ़ेगी। जब ये सब कुछ होगा, तो जब पुराना स्टॉक खाली हो जाएगा कर्मों का, वो पुण्य आ जाएगा, और पुण्य आने से क्या होगा, आपको हर तरह की अनुकूलता बन जाएगी। अगर पाप कर्म का उदय है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाता, और पुण्य कर्म का अभाव है, जो हम चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पाता। पुण्य चाहिए, और पाप अपना व्यवधान उपस्थित करता है, और पुण्य नहीं होने से वह काम बनता नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे ऐसे परमात्मा का चिंतन करने से क्या होता है, वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो ऐसे परम वैभव वाले, तो ऐसा सबसे परम वैभव दुनिया में है तो सिद्ध परमेष्ठी को है, जो आत्मा से ही उत्पन्न होता है, पर वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, ना वहाँ इंद्रियां हैं, न कोई व्यक्ति है, न कुछ है, पर ऐसा उनको वैभव प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आचार्य महाराज करें ऐसा अगर आत्म वैभव प्राप्त करना है, तो ऐसे परमात्मा का चिंतन करो। दुनिया का तो खूब चिंतन करते हैं, आप करते हैं, करते ही रहते हैं महाराज, पर दुनिया का चिंतन करने से कुछ नहीं होना है। दुनिया का चिंतन करोगे तो दुनिया में बने रहोगे, और दुनिया से हटके ऐसे परमेष्ठी का चिंतन करेंगे तो दुनिया से पार हो जाएंगे। मन मरा टिकता नहीं, धीरे धीरे टिकाना पड़ता, टिकेगा नहीं, पुराना अभ्यास है, धीरे धीरे वही भी टिकेगा। इस तरह यह भी आपका श्लोक पूर्ण हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें। अपर मतलब सीमा से रहित। अब ये तो मुख्य रूप से ये गणधर परमेष्ठी को लगा रहे हैं शुद्ध केवली को द्वारा। ऐसे मुख्य रूप से तो अपरिमित ज्ञान तो अब गणधर परमेष्ठी में तो अपन की अपेक्षा से लगा सकते, क्योंकि उनको भी एक क्षयसम ज्ञान होता है। गणधर परमेष्ठी को भी क्षयसम ज्ञान है, पर अपनी अपेक्षा से तो बहुत ज्ञान, अपार ज्ञान है उनको। और केवलियों के ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं कर सकते अपन। उनका केवल ज्ञान में जो तक ज्ञान है वो तो अपरिमित ही ज्ञान है। तो अभी ये तो मुख्य रूप से अमित गति आचार्य द्वारा बंदनी, तो अपरिमित ज्ञान आदि जो हैं, तो ये भगवान जो सिद्धों में अपरिमित ज्ञान है, ये यहाँ घटाना चाह रहे हैं। अगला अंतिम देखें।
इतित स्वराघात डाका करेंगे, अब नहीं तो इति पढ़ लें, वो क्या करें, इति इतित पढ़ेंगे, इतिद इतिद ऐसा, इतित द्वातिंशता द्वातिंशता वृत्तहि वृत्त्यैः इति द्वातिंशता वृत्तैः इति द्वातिंशता वृत्तैः परमात्मान परमात्मान मीच्छति मीच्छति परमात्मान मीच्छति यो नन्य गत चेतस्को यो नन्य गत चेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम् यात्यसौ 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 पदमव्ययम् यात्यसौ पदमव्ययम् इति द्वातिंशता वृत्तैः परमात्मान्मीच्छति यो नन्गच्चेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्। कह रहे या अन्य गच्चेतस का, जो एकाग्र चित्र होकर अर्थात सारे कारों से अपने उपयोग को हटाकर इति द्वातिंशता वृत्ति परमात्मानम इच्छति, इन 32 पदों से परमात्मा को देखता है। असौ अव्ययम पदम याति, वह अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इस श्लोक में अंतिम में आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने चिंतन करने से किस फल की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं जो एकाग्रचित्त होकर मतलब सारे कारों से उपयोग हटा के इन जो 32 पदों से परमात्मा को देखता है, जो 32 पद हैं उनमें परमात्मा को देखता है अर्थात परमात्मा के स्वरूप को देखता है। वह परमात्मा कैसा है, किन किन गुण वाला है, उनका ध्यान करता है, उनके गुणों का चिंतन करता है, उनको श्रद्धान करता है। तो इस तरह इन 32 पदों से परमात्मा को देखता है। तो ऐसे पदों से परमात्मा को देखता है तो क्या करता, क्या होता है, असौ अव्ययम पदम याति, वह अविनाशी पद अर्थात शिव पद को प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं, केवल इन 32 पदों के चिंतन का ही क्या फल है कि वह हमेशा हमेशा के लिए उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मात ऐसे नहीं बस पढ़ लिया हो गया काम। अगर आप एक श्लोक भी पढ़ के अच्छे से चिंतन करते हैं तो क्या है, तो भी काम हो जाएगा। ज़्यादा अब पूरे ही पढ़ना है वो समय है नहीं, मन की एकाग्रता है नहीं। एक भी अच्छे से पढ़ा, एक में भी गुण आ रहे हैं कि भगवान के गुण कैसे हैं, कैसे स्वभाव वाले हैं। तो इस तरह से ऐसे करने से ही व्यक्ति के कर्मों के क्षय होंगे, पुण्य बढ़ेगा और परमात्मा का स्वरूप जब हमारी स्मृति में आएगा तो चाहे पूजन करो, चाहे आप अभिषेक करो, चाहे विधान आदि करो, उस समय मन स्थिर होगा। जब हमें स्वरूप ही नहीं पता, हम पूजन के लिए खड़े हैं, वे हैं कौन पता ही नहीं ना। कोई अभिनेता नेता और आ जाता, कैसे लोग दौड़ते हैं बताओ, अरे वो आए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, कैसे दौड़ते हैं, उनका परिचय ज्ञात है ना, उनको देखना है ना, तो देखने दौड़ते हैं। प्रसिद्ध कोई व्यक्ति कैसे दौड़ते हैं, और ऐसे तो आते ही रहते लोग, उनमें दौड़ रहे क्या आप नहीं दौड़ रहे, क्योंकि जिनके गुणों के नहीं उन्हें देखना है, बहुत बड़े आदमी है ना वो। ऐसे ही अपने महापुरुष जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो उनके प्रति बहुमान बढ़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं ना उनके बारे में है कौन वो, इसलिए मन टिकता नहीं। इसलिए यह है आपका
ग्रंथ पूर्ण हो गया। ठीक है, दिन भी पूर्ण हो गए और ग्रंथ भी पूर्ण हो गया, आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप जो चाहें उपयोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप जो भी आपको करना है, पढ़ना है। हाँ, मंगा लें कहीं से पुस्तक, देख लें आप अपने हिसाब से जैसा करना हो। तो ये संस्मरण और देख लें। अंत में आप आचार्य महाराज की साधना कैसी साधना है। 2002 का चतुर्मास आचार्य महाराज का नेमावर सिद्ध क्षेत्र में हुआ और वहाँ से आचार्य महाराज बिहार करके भोजपुर आए। भोपाल के पास एक भोजपुर है, वहाँ आचार्य महाराज आए। सर्दी का समय था और वहाँ रुकना हुआ और वहाँ भी स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। एक दिन दोपहर के समय आचार्य महाराज सामायिक से उठे और पास में ही भोजपुर में जंगल लगा ही हुआ है, वहाँ जाके एक चट्टान पर बैठ गए और बैठ के एक जो श्लोक इसमें भी आया था कल, उस श्लोक का सर्वम निराकृत विकल्प जालम, इस श्लोक का बार बार उच्चारण कर रहे। एक चट्टान पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए हैं और इस तरह बस सर्वम निराकृत विकल्प जालम, इस तरह का बार बार इसी श्लोक का पाठ करते चले जा रहे बार बार। एक महाराज पहुंच गए वहाँ और देखा आचार्य महाराज की आंखें बंद हैं और आचार्य महाराज इस तरह बैठे हुए हैं और वो जाके भी बैठ गए। जब आचार्य महाराज का चिंतन इसका पूर्ण हुआ और आचार्य महाराज ने जब आंखें खोली तो उनने कहा, आचार्य महाराज ने कि तुम आ गए हो? तो उनने कहा हाँ आ गए। आचार्य महाराज उन्होंने कहा, पूर्व आचार्य ने जो भी ग्रंथों की रचना श्लोकों की है जंगलों में बैठ के, आप जैसे साधक भी आज उसका चिंतन मनन और पाठ कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि जो भी इस तरह का श्लोक हमें अच्छा लगता है हम उसका इसी तरह बार बार पाठ करते, और कभी कभी तो हम श्लोक और गाथाओं की माला भी फेर लेते। एक माला एक बार पढ़ेंगे, 1 से 8 बार एक ही गाथा या श्लोक पढ़ेंगे और माला जैसी हो जाती। तो वह फिर स्मृति का ऐसे चिंतन करने वाले हैं। एक बार तो सुना है कि 24 घंटे या कितने घंटे एक ही गाथा का चिंतन ही करते रहे, इसमें ही निकल गया। ऐसे उनके आचार्य महाराज के ध्यान और चिंतन आदि की प्रक्रिया है। इस तरह समय आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हो ही गया, बस समय पे हो गया है। क्या सुनना? एक और सुना तो दिए ना, एक और सुनना भी। आचार्य श्री जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास थे और जब उसी समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई थी तो ज्ञान सागर महाराज लघु शंका करके आए और लघु शंका करके जैसे आए तो आचार्य महाराज उस समय मुनि अवस्था में थे और आचार्य महाराज को लगा के ज्ञान सागर महाराज के पैर पहुँचना चाहिए। तो देखा एक कपड़ा पड़ा था और उसको उठाया और ज्ञान सागर महाराज जी के पैर पहुँचने लगे। तब ज्ञान सागर जी बोले, ये कहाँ से आया? ये तो पड़ा था, तुम कैसे उठाया? तुमने पड़ा था तो चलो करो उसको अलग। ना उनने पैर पुछवाए। तो आचार्य महाराज ने सुनाया था कि उस दिन का वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने उसके बाद कभी कोई नेपकिन आदि कभी भी मैंने स्पर्श नहीं की। किसका है कैसा है पता ही नहीं ना तुम्हें, और तुम्हें क्या हमने दीक्षा में ये नेपकिन दी है? क्या क्या दिया है?
तो ऐसे अनुशासन के पालन करने वाले आचार्य महाराज हैं कि एक बार बात जो जम गई सो जम गई। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तुम बंत मानस।